Good morning class. In last class we studied first conjunction, coordinating conjunction, and today we will discuss second subordinating conjunction. Last class में हम लोग डिस्कस किए थे coordinating conjunction के बारे में और आज हम लोग डिस्कस करेंगे subordinating conjunction के बारे में. Subordinating conjunction का हिंदी होता है आश्रित संयोजक. आइए इसको डिटेल करते हैं. A subordinating conjunction joins a subordinate clause to a principal clause. यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने प्रिंसिपल क्लॉज लिखा है. प्रिंसिपल का मतलब मेन होता है, आप मेन क्लॉज भी बोल सकते हैं. मैंने प्रिंसिपल इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि कंपटीशन में बहुत बार पूछा हुआ है. प्रिंसिपल के दो स्पेलिंग होते हैं, एक तो PAL. इस प्रिंसिपल का मतलब होता है मुख्य. इस प्रिंसिपल का मतलब मुख्य होता है, या इसी प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं प्रधानाचार्य. प्रधानाचार्य. एक दूसरा प्रिंसिपल होता है जिसका स्पेलिंग है PRINCIPLE. PLE प्रिंसिपल. इस प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत. तो ये प्रिंसिपल PAL यानी मुख्य प्रधानाचार्य और PLE प्रिंसिपल इसका मतलब होता है सिद्धांत, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसे ही एक और मीनिंग है, उसको भी मैं डिस्कस कर लेता हूं, जो कि कंपटीशन में बहुत बार पूछा हुआ है. वो है हमारा कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट. इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? तारीफ. तारीफ करना. और ऐसे ही एक और कॉम्प्लीमेंट है जिसमें PLE होता है, आई की जगह E. इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, यानी पूरक होना. जैसे मैंने कहा मनी एंड एजुकेशन बोथ आर कॉम्प्लीमेंट. पैसा और शिक्षा दोनों एक दूसरे के पूरक है. तो ये कंपटीशन में बहुत बार पूछा हुआ है, इसको समझ लीजिएगा. आइए हम लोग कंजक्शन जो उसकी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, इसका एक्सप्रेशन थोड़ा अच्छे से हम समझ लेते हैं. अ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जॉइंस यानी एक आश्रित संयोजक जोड़ता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज. सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब क्या होता है? आश्रित उपवाक्य. इसको हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज, यानी निर्भर होना, आश्रित होना. तो एक आश्रित उपवाक्य को किससे जोड़ता है? प्रिंसिपल क्लॉज मेन क्लॉज से, यानी प्रिंसिपल क्लॉज इसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज. प्रिंसिपल क्लॉज को और क्या बोल सकते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज. तो इसका हमारा हिंदी हो जाएगा और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यानी एक आश्रित संयोजक ऐसा संयोजक है जो जोड़ता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी एक आश्रित उपवाक्य को टू अ प्रिंसिपल क्लॉज एक मुख्य उपवाक्य से, यानी जो आश्रित उपवाक्य को मुख्य उपवाक्य से जोड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. क्लियर? आइए एग्जाम्पल से इसको हम लोग डिस्कस करते हैं. तो एग्जाम्पल है हमारा ही टीचेज मी आफ्टर हैविंग लंच. ही टीचेज मी आफ्टर हैविंग लंच. ध्यान दीजिए, इसमें ही टीचेज मी आफ्टर हैविंग लंच. ही टीचेज मी ये क्या है? ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. इंडिपेंडेंट क्लॉज है. आफ्टर क्या है? कंजक्शन हो गया. हैविंग लंच क्या है हमारा? डिपेंडेंट क्लॉज है. डिपेंडेंट क्लॉज कैसे वो समझ लेते हैं. ध्यान दीजिए, अगर मैं आफ्टर, ये कंजक्शन है और ये हैविंग लंच, इसको मैं अगर हटा देता हूं तो क्या इस पे कोई प्रभाव पड़ने वाला है? नहीं, क्योंकि ये खुद ही एक सेंटेंस है. लेकिन अगर मैं इसको हटा दूं और इसको हटा दूं तो हैविंग लंच क्या है? इस पर प्रभाव पड़ जाएगा. यानी एक क्या है? ये डिपेंडेंट क्लॉज है, यानी एक आश्रित संयोजक है. क्लियर? समझ में आ गया? ही टीचेज मी, वह मुझे पढ़ाते हैं आफ्टर हैविंग लंच, यानी लंच करने के बाद. क्लियर? समझ में आया? सम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर, यानी कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जिसको हमें वन बाय वन करके डिस्कस करना है. आइए हम लोग समझते हैं कि वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से हैं जो हमें डिस्कस करने हैं. तो पहला क्या है? आफ्टर. फिर क्या है? एज, बिकॉज, बिफोर, टिल, अनटिल, अनलेस, when, while, since, as if, as long as, even if, even though, if, only if, so that, then, that, whenever, where, whereas, wherever. ये सारे क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है.
इन्हीं को हमें डिस्कस करना है कि लैंग्वेज में हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, जो कि ये कंजक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। वन बाय वन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट वी विल डिस्कस आफ्टर। जो पहला हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आफ्टर। आइए इसको डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट इज आफ्टर। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आफ्टर के बारे में। आफ्टर मीन्स बाद या फिर बाद में। जैसे कि मैंने पहला एग्जांपल आपको दिया था, ही टीचेस मी आफ्टर हैविंग लंच। ये आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट समझिए, रोहित वेंट टू हिज होम आफ्टर ही कंप्लीटेड हिज वर्क। रोहित अपने घर गया, आफ्टर मतलब बाद में, ही कंप्लीटेड हिज वर्क, वो अपना कार्य पूरा किया। यहाँ आफ्टर क्या है, एक कंजक्शन है। यहाँ कॉमा लगा हुआ है। कॉमा क्यों लगा है? क्योंकि मैंने बताया था कि जब दो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज एक साथ हो तो वहां कंजक्शन से पहले कॉमा लगा देंगे। देखिए, रोहित वेंट टू हिज होम आफ्टर ही कंप्लीटेड हिज वर्क। ये दोनों क्या है? ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है। जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज एक कंजक्शन से जुड़ते हैं तो उससे पहले कॉमा लग जाता है। नेक्स्ट देखिए, एज। एज के कई सारे अर्थ होते हैं, कई सारे मीनिंग होते हैं। देखिए, पहला क्या है? क्योंकि। कब? जब कॉज या रीजन यानी कोई कारण हो तो वहां एज का मतलब क्या हो जाएगा? क्योंकि हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, आई कॉल्ड हिज फादर। मैंने उसके पिताजी को फोन किया एज, क्योंकि ही वॉज नॉट अवेलेबल इन ऑफिस, क्योंकि वो ऑफिस में उपस्थित नहीं था। अब यहाँ एज का मतलब क्या हो गया? क्योंकि। क्लियर समझ में आया? देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? आई वेंट टू ऑफिस। मैं ऑफिस गया एट 9 PM, यानी 9 PM यानी शाम के 9 बजे। एज आई हैड अ प्लान फॉर, क्योंकि मेरे पास एक प्लान था फॉर पिकनिक या फॉर कोई भी चीज के लिए, फॉर डूइंग समथिंग, कुछ काम करने के लिए। तो एज का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? क्योंकि। मैं 9 बजे ऑफिस गया क्योंकि मेरे पास कुछ काम करने के लिए प्लान थे। क्लियर समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर एज। अब यहाँ पर एज का मतलब जब, जबकि, जैसा, जैसा कि। कब? जब समय का बोध होता है तब, यानी जब टाइम का बोध होने लगे तब एज का मतलब क्या हो जाएगा? जब, जबकि, जैसा, जैसा कि। जैसे एग्जांपल देखिए, दे अराइव्ड, वे आ गए, आए, एज वी वर लिविंग, जबकि हम लोग जा रहे थे, छोड़ रहे थे। वे आ गए जबकि हम लोग जा रहे थे, यानी हम लोग जाने वाले थे तभी कोई वहां पर आ गया। तो अब यहाँ एज का मतलब क्या हो गया? जबकि। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, शी अराइव्ड अर्ली, वो जल्दी आ गई, एज आई एक्सपेक्टेड, जैसा कि मैंने आशा किया था, जैसा कि मैंने उम्मीद किया था। तो ये हमारा एज का मतलब हो गया। एज का मतलब जैसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि तुम खाना खाए हो? नहीं। क्यों? ऐसे ही। तो ऐसे ही क्या अंग्रेजी? एज। बस हो गया। कहाँ जा रहे हो? छत पर। क्यों? घूमने के लिए। क्यों? ऐसे ही, एज। तो एज का मतलब ऐसे ही हो गया। एज का मतलब जैसे भी हो जाता है, एज हम लोग एग्जाम्पल के लिए लगाते हैं। तो ये यूजेस था हमारा आफ्टर और एज के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सबऑर्डिनेट कंजक्शन को। ओके, थैंक यू वेरी मच।